लगाइए लगाइए। जय हिंद। ये कानपुर देहात है और कानपुर देहात का ये ब्लॉक मैथा ही है और ब्लॉक मैथा का ये ग्राम सभा बागपुर पड़ती है। और ग्राम सभा बागपुर जो है ये 2009-10 में जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का जो प्रारंभ हुआ था उसके अंतर्गत ब्लॉक मैथा की 2 ग्राम सभाओं का चयन हुआ था। एक बेटा, पिछला एक वीडियो हमने बेटा का भी बनाया, वहाँ की दुर्दशा आपने देखी और उससे कुछ 10% की सुधार जो है ये इस ग्राम सभा में कुछ समझ में आता है। लेकिन इंडिविजुअल जो डेवलपमेंट है वो जो है वो उसी गांव की तरह पिछड़ा हुआ गांव है जैसा कि बेटा और दूसरे गांव हैं। तो ये बागपुर ग्राम सभा का मजरा है और यहाँ हम ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर भी ये इस तरह के घर जो हैं झोपड़ियों में लोग रहने के लिए पूरी तरह से मजबूर हैं और जो भी योजनाएं सरकारी कागज़ों में चल रही हैं वास्तविक धरातल से वो कोसों दूर योजनाएं हैं। आम आदमी जो है विकास के मुख्य धारा से बहुत दूर है, कहीं दूर है। और इस संदर्भ में देखो बात करते हैं। हाँ भैया, यहीं पे इसी गांव में रहते हो आप? नहीं, हम नहीं रहते। क्या, कहाँ पे रहते हैं आप? हम चौबेपुर रहते हैं। चौबेपुर में रहते हैं। अच्छा, तो यहीं से जा रहे थे, रिश्तेदारी में आए थे। हाँ। चौबेपुर में क्या डेवलपमेंट हुआ? वो तो गाँव नगर में आता है। चौबेपुर में तो सब सही है। क्या सब सही है? कौन सा गांव है आपका? महाराजपुर। महाराजपुर पड़ता है ये तातियागंज के पास में। चलिए ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। और ये जरा एक सज्जन है, उनसे हमारी ऑफ कैमरा कुछ बात हुई, जरा बात कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत ये चयनित हुआ गांव है और इस गांव को हम ये देख सकते हैं, ये आउटर एरिया गांव का है और यहाँ से हम अनुमान ये लगा सकते हैं कि गांव का विकास किस तरह का हुआ होगा। और पिछला वीडियो हमने एक बनाया भी है। ये भाई साहब, ये क्या सुना मैं आपका? ये मेरा नाम रावदान है, उससे हिंदू नाम सत्यपाल है, उससे द्रविड़ नाम रावदान है। आ जाइए, इधर से आ जाइए, ये इधर से फ्रेम बनाते हैं जी। ये देखिए, सबसे इधर आ जाइए आप। ये सबसे बड़ी चीज़ है और बहुत ही अच्छा ये है। ये देखिए, संविधान निर्माता जो हैं भारतवर्ष में, अगर हमसे इंडिविजुअल हमें कहने का कोई राइट है नहीं कैमरे में, परंतु अगर हमारा ओपिनियन लिया जाए तो हमारी नज़र में आधुनिक भारत में 2 ही नेता हुए, एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस और दूसरे नेताजी ये। हमें तीसरा नेता दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। हालांकि कैमरे में हमें अपना मत देने का कोई कोई अधिकार है नहीं, परंतु हम भी एक नागरिक हैं, हम ये कह सकते हैं कभी कभी कि 2 ही नेता हमारी नज़र में हैं, एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और दूसरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आप हमारे इस मत से सहमत हैं कि क्या कहेंगे, बताइए। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए भाई साहब। जी, हमारा नाम सत्यपाल है जी। ये हिंदू नाम है जी, जबकि हम हिंदू नहीं है जी। और हम द्रविड़ हैं और हमारा द्रविड़ नाम रावदान है। हम नाम से ही जाने जाते हैं कि हम द्रविड़ हैं। जी जी जी। हमें सरकार से कोई भी उपेक्षा नहीं मिल रही है जी, ना ही कोई सुविधाएं मिली। हाँ, वो विकलांग पेंशन तो मिलती, मान लीजिए। उससे क्या होता है जी। ये मकान जो हमने बनवाया है ये जमीन को, खेत को बेच कर बनवाया, जबकि सन 2019 में 19 में कहा था सरकार ने कि कुष्ठ रोगियों के लिए 3,70,000 का मकान दिया जाएगा। जी जी। खुद सरकार ने कहा था जी, कुंभ के मेले में। आज तक वो मकान जब नहीं मिला तो हमको जमीन बेच करके घर बनवाना पड़ा। अच्छा, ये मकान बनाया आपने जमीन को बेच करके? हाँ, खेत बेच करके। और सरकार की क्या योजना का लाभ उठा पाए आप? नहीं, सरकार की वो किसी भी योजना से उसे कोई भी भले कह दे संतुष्ट नहीं है। सरकार के कार्यक्रम से संतुष्ट नहीं है। सबसे सरकार की जो व्यवस्था कमजोर हो रही है वो शिक्षा की। यहाँ जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पढ़ाई नहीं होती बिल्कुल। बच्चे जाते, हाँ स्कूल है, बच्चे जाते हैं, पका दिए जाते, जाओ जल्दी मेला देखो। अच्छा, यहाँ तो भाई मंदिरों में भीड़ लगाई जाती है, यहाँ मेला दिखाया जाता है। यहाँ क्षेत्र में जी जी। ये शोभन मंदिर है जी, यहाँ पर बेकारी कराई जाती है 250 रुपये में। यहाँ सब काम करते हैं लोग। अच्छा। कक्षा 6, 7, 5 फेल हो गए, वो जा रहे वहाँ काम करने, क्या करेंगे बेचारे जब कुछ है ही नहीं साथ। शैक्षिक नजरिए से बहुत ही पिछड़ा है आपका। बहुत ही मतलब। यहाँ जब पानी भरा हुआ था, यहाँ नदी के बाढ़ आई थी, तो हमने पुलिस प्रशासन को बुलाया, फ़ोन किया, सारे लोग आए यहाँ पर, सारी व्यवस्थाएं हुई।
लेकिन वो व्यवस्था जो होनी चाहिए थी वो व्यवस्था आज तक नहीं हुई। अभी बहनें बोल रही थी कि जो आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं, जो विधायिका हैं, वो कह रहे थे कि अपनी भुजा का आप अपने हाथों का, ये तो बात उन्होंने अच्छा ज्ञान दिया, परंतु जब गरीब वंचित हैं सरकार की योजनाओं की जब गरीब बात करेंगे तो जनप्रतिनिधि ये कहेंगे कि आप अपनी भुजा का सहारा लीजिए। नहीं, उन्होंने जो कुछ कहा है वो अच्छा नहीं कहा है। ऐसा कुछ बहनें नहीं, वो कहे कि उन्होंने, भाई उनसे पूछो तो फिर वोट लेने क्यों जाती हो? भाई मेरे कहने का मतलब एक ही है। नेताओं के लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, गाँव था हमारा। वोट लेने के बाद कहते हैं आप अपनी भुजा का सहारा नहीं, लीजिए। भुजा का सहारा क्यों नहीं? आप अपनी भुजा का सहारा नहीं लिए, हमारे वोट का सहारा लिए और आप हमें बता रहे हो आप भुजा का बता रहे लोग। ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये गांव के एक सज्जन हैं और ये बहुत ही जागरूक और पढ़े लिखे हैं और ये जो संविधान निर्माता हैं, जो बाबा साहब जिनके कानून के हिसाब से, जिनके निर्मित संविधान के हिसाब से, आ जाइए जिनके निर्मित संविधान के हिसाब से पूरा देश का संचालन होता है, पूरी व्यवस्था का संचालन वो किया। और जी कुछ कहेंगे क्या? जी कहिए बताइए। सरकार योजना लागू करती है जी, लेकिन जो सांसद हैं, मंत्री हैं और जो डीएम एसडीएम हैं जी, ये कुछ नहीं कर देख रेख करते यहाँ पर, जबकि इनको देख रेख करना चाहिए समाज के लिए। ठीक कह रहे हैं आप। ये आपको शौचालय मिला? आप ही का है? हाँ, शौचालय हमारा है। अच्छा, ये शौचालय मिला और इसमें दरवाजा नहीं मिला? दरवाजा मिला था, वो टूट गया। अच्छा, टूट गया है। अच्छा, ये दरवाज़ा टूट गया है। और ये देख लेते हैं, ये बागपुर ग्राम सभा का ये मजरा है और ये सज्जन इन्होंने अपने ओपिनियन दिया भाई साहब ने, और ज़रा ये बहनों का ओपिनियन देख लेते हैं। क्या योजना कुछ लाभ मिला आप लोगों को? सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिलो, कुछ भी नहीं मिलो, नहीं कुछ। राशन और कुछ भी नहीं मिल राशन रहा, के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा कुछ है? भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, क्या करते हैं आप भैया? क्या करते हैं? कुछ नहीं, ऐसे ही ऐसे बेरोजगार नहीं, हैं। ये ऐसे कैसे? ये तो लिए जा रहे हैं ना, दुकानदार है क्या? नहीं, दुकानदार नहीं है। अच्छा, घर गृहस्थी क्या करते क्या हैं? बेरोजगार घूम रहे हैं। बेरोजगार घूम। क्या नाम है आपका? विनय कमल। विनय कमल जी। तो क्या ये उन नेताओं के भतीजे नहीं हैं, ये उन नेताओं के भाई नहीं हैं और ना उनके पारिवारिक हैं, ना कोई सांसद विधायक के पारिवारिक हैं? करते क्या हैं आप? बेरोजगार हैं अभी तो। बिल्कुल बेरोजगार हैं। बिल्कुल। क्या उम्र है आपकी? 25 साल। 25 वर्ष के हैं, बेरोजगार हैं और देश जो है वो शक्तिशाली बन रहा है। कई मिलियन और ट्रिलियन में जो अर्थव्यवस्था वहाँ जा रही है और सारा का सारा काम जो है कागज़ पे हो रहा है। जी बहन जी, क्या मिल रहा है? क्या विकास की योजना मिल रही है, बताइए आप। काम मिल रहा है, गैस मिल गया है हाँ, और वो राशन मिला था 4 किलो। अच्छा, और क्या? इधर आ जाइए। और क्या मिला मिल रहा है? और पेंसिंग मिला थी मैं। अच्छा, अभी आप कैमरे में आपको उस समय बता रही थी, क्या बता रही थी? उस समय बता रहे थे कि हमें विकास मिलो चाहिए, तो हमें कहाँ मिला थे। तो विकास के लिए जब आपने बात की तो क्या कहा विधायक ने? विधायक जी यह कहती थी कि अपने इनका भोजन का सहारा करो, हाथ अड़के कहती थी अकड़ के। अच्छा, कि क्या हमारे घर में रखा है जो हम दे दें, अच्छा, अपने इनका भोजन का सहारा करो, ये कहा था। हाँ। तो आपने क्या कहा फिर उनसे? कुछ नहीं कहो उसको। अब क्या कहना चाहोगे आप? अब क्या कहना चाहती उनकी है? बात का जवाब देंगे आप? दीजिए, आए? दीजिए, आपको अधिकार है, आप जवाब दीजिए उनकी इस बात का। जब उन्होंने हाथ के लिए कहा था कि हाथ का सहारा लीजिए, तो उनसे क्या कहोगे आप वोट लेने के लिए जब आएंगे? जब वोट लेना ही है तो कहे कि क्या कर, हम तुम्हें पहचानती ही नहीं है ने, तुम्हें का दें जब तुम्हें वोट उनका धरो है, कब वोट धरे। जब तुम कह देते हो कि भोजन का सहारा करो तो तुम अपने भोजन का सहारा करो, तुम ओपन डाल लो, जो अपने हाथे लेना सबको। बोलिए बहन जी, बोलिए। हाँ, बोलिए बहन जी, बोलिए आप बोलिए। कि चाचो को वोट लेना है, जब कोई और जना ना है तो बस यहाँ दौड़ के ना, बस यहाँ दौड़ भी चप्पल लेके चलो, वोट का आगे मिली वोट जाओ, अपन इतनी भजन का सहारा करी, अपन कमा खा रहे अपन जैसे कमाए मंजूरी धतूरी करके ना। नहीं, कोई नेता अगर विधायक सांसद बनता है तो पब्लिक से आप लोगों से ये तो बोलने नहीं चाहिए कि आप तो हम बोलो तो पूछने हुए थे, हमका हो रहा है उनके दुआरे यह बात कही थी कि हाँ, हमने कहा था कि वोट लेने भी 5 होते हैं कोठरी में आकर, और आज जब जनता मरेगी तब नहीं दिखावा तो कि मरेगी जिंदा हो, बस एक बार खाली वोट जीत लाई जाओ, जीत जाओ बस। आपको आवास वगैरह कुछ मिला बहन जी? आवास हमको ये प्रधानी ने
हमको 40,000 रुपया मिला था और बाकी ये इसमें मिला था। हाँ बहुत पहले कम 10 साल हो और गए। सरकार की तरफ से क्या मिल रहा कुछ है? नहीं मिला और केवल सिलेंडर मिला है और बस अपने तीर्थ खेती बिची है, खेती से अपना बनाया ये मकान? हाँ ये खेती से मकान। ये घर आपका है? हाँ यही ये देखिए, ये जो बहन है इनका ये घर है और वो भाई साहब ने भी बताया खेत बेच करके लोग खेत को बेच करके मकान बना रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है। और जिनके पास खेती नहीं है उतनी, या जो नहीं बेच पा रहे हैं, वो ऐसे रहने को वो मजबूर हैं। और ये कानपुर, ये जनपद कानपुर देहात है और यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या बोलते हैं वो आपने सुना कि पब्लिक क्या बोल रही है कि जनप्रतिनिधि जो हैं, जो मंत्री बनते हैं, जो सांसद बनते हैं, वो सांसद और मंत्री बनने के बाद उनका उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होती है, उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो किस तरह का होता है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। कि आप ये देखिए, ये वो गरीब हैं जो ये छाँव बनाई हुई है और इनकी जो गृहस्थी है वो भी आप देखेंगे। क्या बहन जी, क्या नाम है आपका? सरिता। अच्छा, कुछ भी नहीं मिल रहा है आपको? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, ये चूल्हा उनका अंदर रखा है। और आप नमस्ते भैया, क्या करते हैं आप? मजदूरी करते मजदूरी करते हैं। ये घर है आपका? ये देखिए, ये जो गरीब है वो बार बार वही चीज़ आती है कि आज़ादी का 76 वर्ष हो जाता है और इस तरह के चूल्हे ही हर जगह पे हैं। तो ये देख लीजिए, ये कानपुर देहात है और ये कानपुर देहात के ब्लॉक मैथा में ये बागपुर ग्राम सभा है। और यहाँ ना तो कोई अधिकारी आते हैं, ना कोई विधायक जी आते हैं। पब्लिक जो है वो मरने के लिए मजबूर है। और इसी के साथ भारत भाग्य विधाता के लिए कानपुर देहात के मैथा ब्लॉक से जय हिंद।